বিজেপির মোকাবিলা তৃণমূল করতে পারবে না। বিজেপিতে তৃণমূল হারাতে পারবে না। বিজেপিকে যদি কেউ হারাতে পারে সেটা একমাত্র কংগ্রেস। মালদার চাঁচলে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ভোটের প্রচারে এসে কেন্দ্রের ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে তৃণমূলকে এভাবেই নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মালদার চাঁচলের কলম বাগানের সভা থেকে রাহুল গান্ধী জানান, তৃণমূল কখনো বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে না, সেটা কংগ্রেসই পারে। বাংলার মানুষ এবার কংগ্রেসের প্রার্থীদের ওপর ভরসা রাখুন। রাহুল বলেন, বাংলার মানুষের ডাবল লোকসান হয়েছে। বাংলার শিল্প শেষ করে দিয়েছেন তৃণমূল সরকার। তৃণমূলই বিজেপিকে এই রাজ্যে নিয়ে এসেছে। মোদী দুর্নীতি করেছেন, তৃণমূলও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সারদা কেলেঙ্কারিতে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন 17 লাখ মানুষ। 1900 কোটি টাকা এখনও আমানতকারীরা পাননি। রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে প্রায় 31 লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুইয়েছেন। 6600 কোটি টাকা এখনও আমানতকারীদের অধরা। তার সঙ্গে রয়েছে গুন্ডা ট্যাক্স, সিন্ডিকেট ছাড়া এখানে কোনো কাজ হয় না। বাংলায় বেআইনিভাবে কয়লা খনন করা হচ্ছে। এখানে সমস্ত কাজ বেআইনিভাবে হয়, আর তা থেকে সুবিধা পায় তৃণমূল আর ওই দলের নেতাকর্মীরা। কি বললেন রাহুল গান্ধী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা? আসুন শুনি। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और ये बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती। जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। और यह भी जानती है, और यह भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, कल का वीडियो देखिए। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकता है। वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है ये लोग? कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। थोड़ा टीएमसी का बोल देता हूं। मोदी भ्रष्ट है नहीं है? अच्छा बताइए, ममता जी भ्रष्ट है नहीं है? शारदा चिट फंड सुना नाम? 17 लाख इन्वेस्टर्स को लूटा, 1900 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिले उनको। रोज वैली चिट फंड 31 लाख इन्वेस्टर्स को लूटा, 6600 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिया। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, कोयला, सारे के सारे में आपकी यहां चोरी होती है। और अगर किसी को फायदा मिलता है तो टीएमसी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को। और नेशनल लेवल पे बीजेपी हिंसा फैलाती है और यहां पे तृणमूल पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मारने का, पीटने का काम करती है। हमारे नेता का हुआ तपन कुंडू जी का पुरुलिया में,
और अगर हिंसा की बात करनी है तो महिलाओं के खिलाफ आरजी कार केस हुआ, भयंकर केस हुआ, तो आप बीच में फंसे हुए हो। এই দিনের সভায় রাহুল গান্ধী নিশানা করেছেন রাজ্যের বেকারত্বকে। তিনি বলেন, বেকারদের সঙ্গে মমতাজি ছিনিবিনি খেলছেন। 21-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতাজি বলেছিলেন তিনি 5 লাখ বেকারের কর্মসংস্থান করবেন। এদিকে সম্প্রতি 84 লাখ বেকার ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। মমতাজি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেননি। কি বলেছেন রাহুল গান্ধী শুনবো। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। टीएमसी के लोगों को आप जानते हो, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो, अगर आप बंगाल की आम जनता हो, तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है। রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার এলে কি কি হবে সেই বিষয়টাও তুলে ধরেছেন রাহুল গান্ধী। কি বলেছেন শুনবো। तो आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। हम आपके लिए 5 काम करना चाहते हैं। सबसे पहला, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप बीमार होगे, जब आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, 10 लाख रुपए इलाज के लिए सरकार आपको देगी। समझिए, 10 लाख रुपए। और कैंसर और डायलिसिस का फ्री ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम कराएंगे। कृषक सम्मान योजना 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट बिजली के फ्री में बंगाल के किसानों के लिए। शिक्षा रालो फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तक मुफ्त में शिक्षा, पीजी महिलाओं के तक। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।